श्रद्धा के साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। आप सुनो, मैं सुनाता हूं, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा तो चंद्रमा की किरणों के समान है। देखो, सूर्य की किरण नहीं कहा, जबकि सूर्य की किरण अधिक प्रभावी है। लेकिन सूर्य की किरण क्यों नहीं कहा? सूर्य की किरण सबको हर समय अच्छी नहीं लगती। अगर बहुत तेज गर्मी हो तो व्यक्ति अपने आप को छिपा लेता है, देखना नहीं चाहता सूर्य किरण को। इसलिए कहा सूर्य किरण नहीं, चंद्र किरण के समान है, सबको अच्छी लगने वाली है। और संतों को तो विशेष रूप से, संत तो इसका पान, इसका श्रवण, इसका गान हमेशा करते रहते हैं। संतों का तो मन होता है भगवान की कथा, भगवान की अनुभूति, भगवान को देखना चाहते हैं। भजन का अपना आनंद है। सूरज की गर्मी भाई ये चंद्र किरण के समान है, सबको आनंद देने वाली है। और भजन से वही आनंद सबको प्राप्त होता है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला
से शरण तेरी आया मेरे राम। मन लगाकर सुनो, मैं तुम्हें राम कथा, तुम्हारे मन में संशय हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये संशय पहले हो चुका है। किसके मन में संशय हुआ? यज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय पहले पार्वती जी के मन में भी आया और महादेव ने बड़े विस्तार से उनको कथा सुनाई। देखो, ये हमारे शास्त्रों की, पुराणों की एक बड़ी विशेष बात है। कोई भी शास्त्र पढ़े, कोई भी पुराण पढ़े, सत्यनारायण की कथा भी पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें ये बात आपको दिखाई देगी। कोई भी वक्ता बोलेगा, वो कहेगा इस समय अमुक समय इतने ऋषि इतने इकट्ठे हुए, उस समय उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये पूछा। मैं अब आपको वो बताता हूं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि कथा पहली बार मैं कर रहा हूं, ये कथा पहले भी हो चुकी है। कहने वाले के मन में अभिमान ना आना चाहे कि मैं कोई विशेष कथा कहने जा रहा हूं, अभिमान हो जाए। नहीं भाई नहीं, मैं कोई विशेष नहीं, पहले भी बहुत लोगों ने ये कथा कही है। किसने? महादेव ने पहले भी कही है। और सुनने वाले के मन में भी कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। वो सोचे मैंने कितना बढ़िया प्रश्न किया, मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। ऐसा पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं, ये कोई प्रश्न नया नहीं है भाई तुम्हारा। पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले भी उसके उत्तर दिए। जो पहले उत्तर दिया वही उत्तर मैं दे रहा हूं। ये विशेष बात है हमारे शास्त्रों। ऐसा एक बार पहले भी हुआ। उस काल में प्रवेश करते हैं। यज्ञवल्क्य महाराज जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही, शंभु गए ऋषि कुंभज पाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है। उस समय भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज घड़े का बेटा। कौन गए? भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के पास गए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा तो अनंत है, सागर के समान है। और गए किसके पास? घड़े के बेटे के पास। वस्तुतः कथा है ही वो जो समुद्र को घड़े में भर दे। विशाल समुद्र, विशाल जलाशय, विशाल तालाब है आपके सामने, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके प्यास की तृप्ति नहीं हो सकती। कब तक? जब तक उस जलाशय में, जो विशाल जलाशय है, एक छोटा सा पात्र भरकर आपके अधरों तक ना लगे, तब तक कैसे आपकी तृप्ति होगी, कैसे प्यास बुझेगी? तो भगवान की कथा तो अनंत है, लेकिन भगवान की कथा उस पात्र की तरह है जो उस असीम को उस पात्र में भरकर, उस कथा के रूप में भरकर आप तक पहुंचा देती है। उस असीम को ससीम को ससीम बना देती है। उस असीम को कथा वही है। समुद्र के बेटे के घड़े के बेटे के पास गए। संग सती जग जननी भवानी। और जब चलने लगे, सती जी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए। कथा सुनने के लिए एक और श्रोता आज आया है।
इसीलिए कितने विशेषण लगाए। कौन है? संग सती जग जननी भवानी। स्त्री के 3 ही परिचय हैं। पूरा परिचय दिया, किसकी बेटी, किसकी पत्नी और किसकी मां। सारे जगत की मां सती आज सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ चली। दोनों आए दंडकारण्य वन में। संशय का वन है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। यहां भेद आ गया। अब तक तो 7 आई थी। देखो वैसे भी कथा का नियम है, भगवान भोलेनाथ साथ लेकर आए कथा सुनाने के लिए, और सुनाने के लिए लाए हैं तो खुद सुनते हैं तो सुना भी सकते हैं। जो सुनेगा नहीं वो कथा सुनाएगा कहां? पार्वती जी को सुनाई, अपने घर में निरंतर कथा गाते रहते हैं। अब लोग बहुत से पूछते हैं, महाराज इतनी कथा हो रही है, जगह जगह कथा हो रही है, कथा का कोई प्रभाव तो दिखाई नहीं दे रहा। जगत तो ऐसे के ऐसा ही है, कोई अरे प्रभाव आएगा कहां से भाई? घर में कथा पहुंच नहीं पा रही है। सुनने के लिए माता बहन आ गई, लेकिन अपने भोले को तो साथ नहीं लाई। अपने हाँ देखो, मैं दोष नहीं देना चाहता, आज का समय ऐसा हो गया है, घर परिवार व्यवहार चलाने के लिए आजकल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या, अगर सिर्फ अपना परिवार पालना हो तो मेहनत से काम हो जाएगा। आज दूसरों को पछाड़ना पड़ता है, दूसरों से आगे निकलना पड़ता है, इसलिए झूठ कपट सारे व्यवहार जगत में इस भोले को करने पड़ते हैं। सुबह ही निकल जाता है, शाम को आता है, अरे मुझे कहाँ कथा की फुर्सत है। अगर कहेंगे भी ना चलो कथा सुनवाऊं आपको, कहाँ समय रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास समय ना हो, लेकिन उस समय भोलेनाथ सुनाते थे। आज पार्वती रूप में जो बहनें माताएं बैठी हैं ना, आज इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो कम से कम घर जाकर उनको कथा सुनाए, घर में बच्चे कथा सुने। लेकिन आज क्या है, आज तो मंदिर भी साथ आते नहीं है। कथा सुनने साथ एक बार मंदिर आना, आएंगे सब अलग अलग आएंगे। कथा का लाभ जब भी है, देखो एक गृहस्थ है, गृहस्थ में कथा जब जाएगी जब दोनों लोग सुनेंगे। एक पहिया चलेगा, एक पहिया रुका खड़ा रहेगा, तो रथ कैसे आगे बढ़ेगा भाई? एक पत्नी पति घर की बालकनी में बैठे हुए चाय पी रहे थे। बड़ा तेज तूफान आया, सब कुछ उड़ गया, दोनों पति पत्नी भी उड़ गए। घर के पास ही मंदिर था, टूटा फूटा छप्पर पड़ा हुआ था, दोनों छप्पर पे जाके पड़े, मंदिर में गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। पति ने कहा चोट लग गई क्या? नहीं चोट नहीं लगी, ये तो खुशी के आंसू है। पति ने कहा बाबरी, हम उड़ गए, यहां गिर पड़े दोनों तूफान में, और तुझे खुशी हो रही है? तेरी आंख में खुशी के आंसू हैं? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, गिर पड़े उड़ गए कोई बात नहीं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है, आज हम जीवन में पहली बार दोनों साथ साथ मंदिर में आए। कम से कम मंदिर तो दोनों साथ आ गए आज। कथा परिवार में पहुंचनी चाहिए। कथा सुनी दोनों ने, जैसे दोनों पहुंचे, अगस्त ऋषि ने दोनों का स्वागत सत्कार किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, जगत का परमात्मा मेरे घर आया है, ऐसा भाव रखकर अगस्त ऋषि ने चरणों को धोया। देखो कहने सुनने वाला कहां से आया है? सुनने वाला हिमालय पर रहता है। हिमालय से उतरकर दंडकारण्य वन में, जिसे संशय का वन कहा है, वहां आया है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, कथा सुनने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। अगर आप ऊपर बैठे रहेंगे
अभिमान के आसन पर ही आप बैठे रहेंगे, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हम तो बहुत विद्वान हैं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, तो कथा आप तक नहीं पहुंचेगी। इस अभिमान के आसन को छोड़कर नीचे उतरकर संशय के वन में आकर कथा सुननी पड़ती है। और कथा कहने वाले को देखिए, कथा कहने वाला उनके चरण धो रहा है। इसका मतलब है कहने और सुनने वाले के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। किसी के मन में भी अगर अहंकार आ गया, सुनने वाले के मन में आया, उसको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। अगर कहने वाले के मन में आया तो कोई फल नहीं मिलने वाला। कहने वाले को यही सोचना चाहिए, प्रभु की मेरे पर कितनी कृपा है, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोगों को कथा सुनाने का अवसर मुझे प्रदान किया है, ऐसे ऐसे विद्वान लोगों को कथा सुनाने का अवसर मुझे दिया है। कुंभज ऋषि उसी भाव से भोलेनाथ के चरण धो रहे हैं। श्रोता छोटा नहीं होता, ये तो भगवान की कृपा है कि वो कथा सुनने के लिए बैठा है। श्रोता बहुत श्रेष्ठ है। भगवान ऐसा भाव कथा सुनाने वाले के मन में भी रहना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। आए तो दोनों थे भैया, लेकिन दोनों कथा नहीं सुन सके। सुख किसे हुआ? सुख भोलेनाथ को हुआ, सती जी का नाम नहीं लिखा। क्यों? शायद सामंजस्य नहीं बैठा, मन में अहंकार रह गया। कथा सुनने आए हैं, ये कथा कहने वाला हमारे चरण धो रहा है, ये तो हमें श्रेष्ठ समझ रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। शायद ऐसा भाव रहा होगा। इसीलिए कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को सामंजस्य रखना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान रहा मन में, सुख नहीं मिला, कथा पहुंची नहीं। भोलेनाथ ने भगवान की भक्ति का रहस्य समझाया दक्षिणा में। दक्षिणा भी चाहिए, दक्षिणा में भगवान की भक्ति का रहस्य सुनाया। और साथ चले तो गोस्वामी जी ने लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी संग सती जग जननी भवानी, लेकिन अब लिख दिया दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुराई, चतुराई की बेटी हैं। तर्क करती हैं, केवल तर्क करती हैं। कथा सुन नहीं पाई, सुख नहीं मिला, साथ साथ चले। ये वही समय है जब भगवान राम का अवतार हुआ है। अयोध्या में प्रकट हुए हैं महाराज दशरथ के यहाँ, और वन में आए हुए हैं। ये वही समय है, और भोलेनाथ ने जानबूझकर यही समय चुना है। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ, दर्शन करने हो तो पहले कथा सुननी चाहिए। श्रवण सुजस सुनी आया हूं, सुनकर जाएगा भगवान के पास, कभी धोखा नहीं होगा। यह कथा का महत्व है। भगवान के दर्शन कथा के उपरांत करने चाहिए। आप वृंदावन जाएं और आपने वृंदावन की कथा नहीं सुनी, आपको पता नहीं है वृंदावन के बारे में, तो क्या मिलना आपको वृंदावन में? क्या दिखाई देगा आपको? ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, अरे वो तो दिल्ली में वहां से ज्यादा हैं, वहां से बड़ी बड़ी हैं, हर चीज दिल्ली में बड़ी है। अगर कथा ना सुनी, लेकिन जब कथा सुन लेते हैं तो हमें वहां क्या दिखाई देता है? वहां के हमें कण कण में हमारा ठाकुर दिखाई देता है, वहां के पात पात में हमारा ठाकुर दिखाई देता है। ये कथा का महत्व है। कथा सुनने के बाद भोलेनाथ ने, वैसे भी तीर्थ में भी आप कहीं जाएं, अब लोग पालन नहीं करते हैं, तीर्थ को भी पिकनिक समझते हैं। गए, स्नान करे, चले आए। पहले तीर्थ का महत्व सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात तीर्थ का दर्शन, स्नान इत्यादि करना चाहिए। भोलेनाथ ने बड़ा अच्छा समय चुना है। भगवान राम आए हुए हैं। जैसे ही देखा भोलेनाथ ने, गोस्वामी जी ने लिखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हर्ष बिसेखा। राम जी क्या कर रहे हैं उस समय?
सीता जी का हरण हो गया है, रावण चुरा कर ले गया है और मेरे राम लताओं से, पत्तों से, कुटिया से, नदियों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर। देखो भोलेनाथ से ज्यादा प्रेम इस जगत में अपनी पत्नी से कोई नहीं कर पाया, ना कर पाया ना कर पाएगा। भोलेनाथ जितना प्रेम करते हैं वो प्रेम तो संभव ही नहीं है। इतना प्रेम करते हैं, अपने वामांग में बसा लिया, अर्धनारीश्वर बन गए। आधे भाग में उन्होंने अपने पार्वती जी को बसा रखा है। आज मेरे राम भी उसी प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। वस्तुतः मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बनकर आए हैं, मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं। कितना प्रेम होना चाहिए पत्नी से, जगत को ये दिखाना चाहते हैं। पत्नी के वियोग में कैसी स्थिति हो जानी चाहिए, ये आज जगत को दिखाने की बात है। मेरे राम रो रो कर बन बन में राम पूछते हैं, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। वन वन में राम पूछते हैं, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। साधु संतों तुम ही बताओ, हे साधु संतों तुम ही बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। साधु संतों तुम ही बताओ। साधु संतों तुम ही बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। क्या जोगन बन कर निकल गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। क्या जोगन बन कर निकल गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। हे पंख पखेरू तुम ही बताओ। हे पंख पखेरू तुम ही बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। ये पंख पखेरू तुम ही बताओ। पंख पखेरू तुम ही बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। मेरी सिया का पता बताओ। क्या कोयल बन कर कूक रही, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। क्या कोयल बन कर कूक रही, मेरी सिया गई